हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि क्या आप लोग कोई नादानी तो नहीं करने जा रहे हो, क्या कोई ऐसा स्टेप तो नहीं उठाने जा रहे हो, या ऐसा कोई दिमाग में आपके थॉट तो नहीं चल रहा है जो आप चाहते हो उसे करना। ठीक है, वो सही होगा या नहीं होगा यही मैं क्लीन करूँगी टैरो कार्ड के थ्रू। जो भी आप नादानी करने जा रहे हो उसको मैं कार्ड के थ्रू बताऊंगी, जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। आई होप गाइस आप से जितनी भी रीडिंग रेजोनेट हो उतना ही रखें, जो ना हो उसे जाने दें और रीडिंग को पेशेंस और समझदारी के ही साथ देखना है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कोई भी हो गाइस, इस रीडिंग को देख सकते हो। जो भी कोई नादानी करने के लिए सोच रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, सोच रहा है वो करना, तो उसके लिए सही है या नहीं है मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आप करिए फटाफट से 3 टाइम डीप ब्रीथिंग, और आपको जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को उसका 3 टाइम लेना है नाम। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गॉड का ले लीजिए नाम, यूनिवर्स का ले लीजिए नाम। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जो फ्रेंड हैं, क्या वो जो भी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो सही है या नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सी नादानियाँ ये लोग करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, ये पहला कार्ड आपका जो है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फिर आ गई है हाई प्रिस्टेस। क्या मैं बोलूं, ये आपका क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस, एज ऑफ फंड्स, सॉरी सोर्ड्स, यहाँ पर है टेम्परर, मेजर अरकाना के 2 कार्ड। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कुछ लोग क्या नादानियाँ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा मगन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी क्या है कि आप अपने पार्टनर की तरफ भी देख रहे हो, उनकी तरफ भी आपका झुकाव है, तो कभी कभी आप क्या है, आपको थर्ड पार्टी की भी याद आती है, आप उससे भी लेके आगे चलना चाहते हो। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपके कार्ड के अनुसार मैं बता रही हूँ, ये कार्ड क्या है, ये एक इंसान है, इसके हाथ में देखिए एक तलवार है। ठीक है, तो क्या है ये तलवार, क्या बता रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ आप देख रहे हो। इसका देखिए कदम जो है वो देखिए, एक आगे उठाता है, एक तो पूरा है प्रॉपर रखा हुआ, एक हल्का सा उठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कदम बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन आपका फेस पीछे की साइड में है। ये आप देख सकते हो, आपकी बॉडी आगे की साइड में है लेकिन आपका फेस पीछे की साइड में है। इसका मतलब है आपके दिमाग में कोई दो ऐसी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। तो क्या है, आप थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हो, अपने पार्टनर के भी बारे में सोच रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व हो, अपने पार्टनर के भी साथ में हो। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप मैरिड हो सकता है बहुत से लोग अनमैरिड भी होंगे। तो वो क्या नादानी कर रहे हैं, वो नादानी ये कर रहे हैं कि आप जो थर्ड पार्टी के साथ रहकर अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। आप जो चीटिंग कर रहे हो, जो धोखा दे रहे हो, ये कोई भी गाइस हो सकता है। पर्टिकुलर मैं किसी एक की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका झुकाव उधर ज़्यादा है। आप कभी कभी हो सकता है थर्ड पार्टी 4 बात आपको सुनाती होगी, कुछ आप में असमंजस की कमी होती होगी, कुछ तालमेल की कमी होती होगी। तो जब 4 बात थर्ड पार्टी आपको सुनाती है तो आपको अपना पर्सन याद आता है, तो आप क्या करते हो, आप उधर फिर आ जाते हो। ठीक है,
कि अब मुझे अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर अननोन हो, उसको ना पता हो कि आप थर्ड पार्टी के साथ भी कोई कनेक्शन में हो, डील में हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को पता हो कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, कहीं ना कहीं वो आपसे हर्ट है, परेशान है। अब कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में गाइस क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ कीचड़ में अपना पाँव फंसा दिया, किस पर्सन का चुनाव मैंने कर लिया है जो मेरे लाइफ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ना उसने मुझे समझा, ना मेरे प्यार को समझा, ना मेरे केयर को देखा। मैंने जो भी चीज़ किया सब मेरा वेस्ट हो गया और आज मुझे पलट के प्यार की जगह क्या मिल रहा है, थर्ड पार्टी का धोखा, थर्ड पार्टी का दर्द। तो वो क्या अब कर रहे हैं, अब अंदर ही अंदर गाइस वो अपने आप को सब्र कर चुके हैं कि ठीक है अगर ये मेरी लाइफ है तो यही सही। लेकिन गाइस वो सब्र तो कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए सब्र में भी बहुत ताकत होती है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर देखिए किसी ने थर्ड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ किया और पेशेंस रखा है। लेकिन गाइस पेशेंस कभी किसी का खाली नहीं जाता, सब्र कभी किसी का खाली नहीं जाता है। यहाँ पे नादानी का पे मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। पता नहीं क्यों मेरे स्पिरिट ने गाइड किया है कि आज मैं नादानी पे रीडिंग करूँ, और कितना एक्यूरेट कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या नादानी कर रहे हो, आप लोग नादानी यही कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हो, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही ईमानदार इंसान है, बहुत ही केयरिंग नेचर का इंसान है, बहुत प्यार करने वाला इंसान है। बहुत लकी आप लोग हो सकते हो जो जिसके लाइफ में ऐसा पार्टनर है कि थर्ड पार्टी को लाइफ में जानते हुए भी वो अभी भी आपके साथ है। कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा होगा। हो सकता है आप लोग अलग हो गए हो सकता है कुछ लोग तो इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है कि थर्ड पार्टी टू पार्टी, मतलब दो दो पार्टनर तो है ही है, उसके बावजूद भी दो दो कोई उनका रिलेशनशिप चल रहा है। मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ गाइस की क्या कनेक्टिंग मिल रही है, क्या एनर्जी इस कार्ड की मुझे मिल रही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो बताना पड़ेगा ताकि आप लोगों की आँख खुले और आप लोग अगर ये चीज़ कर रहे हो तो बंद कर दो। ठीक है, तो क्यों, तो आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं दुखी है, हर्ट है, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको लेके कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मैं अब इस कंडीशन में क्या करूं। कहीं ना कहीं देखिए ये फैमिलियर कार्ड है। यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो और आपके किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, आप पेरेंट्स हो सकते हो तो किसी के 3 हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपकी जो पार्टनर है इतना रो रो के उनका हाल ख़राब है, इतना ज़्यादा उन्होंने टेंशन झेला है इस थर्ड पार्टी को लेकर कि मैं आपको क्या बता दूं। ये कार्ड ही बता रहा है कि वो कितना दर्द से गुजरे होंगे थर्ड पार्टी को लेके। यहाँ पे जो कार्ड है गाइस वो बता रहा है कि आपका झुकाव अपने पर्सन की तरफ हो रहा है। आप थर्ड पार्टी के चंगुल से कुछ लोग निकलना चाह रहे हैं। नादानियाँ पे मैंने रीडिंग की है, तो हो सकता है कि आप समझे नहीं हो, आपसे नादानी हो गई होगी। कुछ लोग जानबूझ के नहीं लाए होंगे थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी की एंट्री उनकी लाइफ में हो गई होगी। वो कोई भी वजह हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई होगी। आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप रियल में गाइस यहाँ पर एंजल्स का कार्ड आया है, तो एंजल्स का कार्ड आने का मतलब है कि आपकी स्पिरिट गाइड कर रही होगी। हो सकता है आप अपने आप में सोच रहे होगे कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे आपको रियलाइज़ हो रहा होगा और आप चाहते होगे कि मैं इस सब चीज़ों को छोड़ के और अब अपने बैक हो जाऊं अपने दुनिया में, अपने पर्सन के पास। जो दुनिया आपकी पहले थी उस दुनिया में आप बैक होना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारना चाहते हो गाइस। तो मैं क्या बता दूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है आप में से कुछ की जो आज सुधरना चाहता है, अपनी घर फैमिली, अपने बच्चों के बीच में, अपनी वाइफ के बीच में जाना चाहता है। तो आई होप गाइस कि आप लोग ऐसा करो और वापस चले जाओ। ख़राब चीज़ गाइस खराबी होती है, बस कुछ टाइम के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो पूरी लाइफ टाइम के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन हमें कब एहसास होता है, जब
हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है और चार बातें सुनते हैं, हमारा रेपुटेशन, हमारी इमेज सब डाउन हो जाती है, तब हमें अकल आती है, तब हमारी जो नादानी है उस नादानी से हम बाहर निकलते हैं और हमारे अंदर एक समझ आती है, मैच्योरिटी आती है। तो यहाँ पे देखिए जो नादानी आप लोगों ने तो की है वो नादानी बिल्कुल क्लीन है, वो है थर्ड पार्टी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपने किया। लेकिन अब आपके अंदर एक प्यारी सी चीज़ आ रही है गाइस, वो है एक क्या आ रहा है आपके अंदर, पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। वो है क्या, वो है कि आप अब ईमानदारी से लौटना चाहते हो अपने पर्सन के पास। यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो कार्ड है, देखिए ये जो कार्ड है ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको देखिए ये दिख रहे हैं गॉड टाइप के होंगे, ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए दो उनके पर हैं। तो क्या है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि आज की रीडिंग में क्या है, खुद यूनिवर्स ने एंजल को भेजा है, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है गाइस आप सबके लिए कि आप लोग स्पिरिचुअल बन रहे हो और आपकी कहीं ना कहीं एंजल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइस कि इनके दो पैर हैं, दो पाँव हैं, एक देखिए एक जो पाँव है वो देखिए ऊपर की साइड में है और एक पाँव उनका नीचे पानी में है। इसका मतलब क्या है, और देखिए ये देखिए दो कप्स हैं इनके पास, ये इस तरह से देखिए एक कप से दूसरे कप में डाल रहे हैं। तो क्या है, अब आप क्या कर रहे हो, किसी दो, अभी मैंने इससे पहले भी बोला कि किसी दो चीज़ में आप फंसे हो, क्या अपने पार्टनर को भी लेके ये फंसे हो और आप थर्ड पार्टी को भी लेके ज़बरदस्त फंसे हो। आप क्या चाहते हो कि थर्ड पार्टी को आउट हो जाए और आपका पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में वापस हो जाए गाइस, ठीक है। तो क्योंकि ये एंजल्स का कार्ड है तो मैं आपको बता दूं, आप जो कुछ चाह रहे हो वो होगा और आपको आगे कदम बढ़ाना है। कहीं ना कहीं देखिए वो एक कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ना यूनिवर्स की तरफ से, ना डिवाइन की तरफ से, ना गॉड की तरफ से, ना ही इंसान की तरफ से। जिसने जिसने ये चीज़ करने की कोशिश की है गाइस, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो आप लोग ऐसा मत करो। अगर आपकी स्पिरिट गाइड करती है, आपको एंजल्स अगर कनेक्ट होंगे तो आपको इस बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव साइन मिल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, रिपीटेड नंबर हो सकता है, वो रेम्बो हो सकता है, वो कोई बटरफ्लाई हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है गाइस कि बटरफ्लाई उड़ती हुई ही आपको रियल में दिख जाए। आपको टीवी पे दिख सकती है, आपको मोबाइल पे दिख सकती है, किसी भी बैग पे दिख सकती है, पॉली बैग पे दिख सकती है, आते जाते किसी चीज़ के प्रिंट पे दिख सकती है। लेकिन बटरफ्लाई अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब आप सही सोच रहे हो। अब आपको दो नहीं सोचना, सिर्फ एक सोचना है। और आपको इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लेट गो करने के मूड में हो थर्ड पार्टी को, या हो सकता है थर्ड पार्टी ही कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करे कि आप समझो आपके अकल ठिकाने आए, थर्ड पार्टी ही आउट हो जाए। थर्ड पार्टी भी आउट हो सकती है क्योंकि आप लोग सुधर रहे हो, अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो। खुद एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ एंजल आपके सपोर्ट में हैं। तो हो सकता है ये ऑटोमेटिक ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए और आप अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। तो आई होप गाइस ये रीडिंग थी मैंने जो की है आप सभी की, कि कौन सी नादानियाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये नादानी क्या थी, थर्ड पार्टी की ही थी और किसी की नहीं थी। कुछ गलत आप लोगों ने कदम उठा लिया था बिना सोचे समझे, ये थर्ड पार्टी आ गई थी और आपकी लाइफ फंस के रह गई थी। अनगिनत आंसू दर्द का सामना आपके पार्टनर ने किया है। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे ऑरा में आ रहे हो, आपकी जो स्पिरिट है वो पॉजिटिव हो रही है। आप पहले निगेटिव सोच रहे थे लेकिन अब आप पॉजिटिव सोचोगे। पहले आपका पार्टनर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, लेकिन अब आप अपने पार्टनर पे भरपूर ध्यान दोगे। कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाकर अब आपको एहसास हो रहा होगा कि मेरा पार्टनर क्या था। कहीं ना कहीं आप गाइस ये क्या कर रहे होगे, आप कंपेयर कर रहे होगे थर्ड पार्टी को और अपने पार्टनर को, ठीक है गाइस। देखिए सच्चा प्यार सच्चा ही होता है और बनावटी प्यार बनावटी ही होता है। हाँ ये है कि शुरू में आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमें पता चलता है। तो जो आपका सोलमेट कनेक्शन है वो आपको तो खींचेगा ही खींचेगा, वो है आपका पार्टनर।
जो आपसे दूर हो गया है लेकिन फिर भी आप उसे मिस करते हो। और इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है कि आप खुद छोड़ के गए होगे अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी की वजह से, आज रह रह के वही पार्टनर आपको मिस वो तो करता है, आप भी उसे ज़बरदस्त मिस करते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी थी। वो आपके लिए सोलमेट कनेक्शन था, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन था जिसको आप समझ नहीं पाए अपनी नादानियों की वजह से, और आपने उसको ख़राब कर दिया। लेकिन गाइस, मेरा मानना है कि गलती होती है, सबसे होती है। गलती को बार बार रिपीट करना सही नहीं होता। अगर आपको एहसास हुआ है तो आप कदम बढ़ाइए। बिना डाउट आपका पार्टनर है, आपको प्यार करता है, आपको समझेगा, आपको माफ़ करेगा। आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हो। दिल खोल के उनसे बात करिए बिना कोई संकोच, कोई डाउट। संकोच रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में फिर से बैक नहीं हो पाएंगे, और आप जहाँ पर फंसे हैं, जहाँ आपका पैर किसी कीचड़, किसी दलदल में फंसा है, आप उसी में ही फंस के रह जाएंगे। आपकी लाइफ भी ख़राब होगी। मैं देख पा रही हूँ यहाँ फैमिली का कार्ड आया है, तो गाइस, आपके लिए आपके बच्चे भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, आप पर्सन पे ध्यान ना दीजिए, लेकिन अपने पार्टनर पे ध्यान ना दीजिए, लेकिन आपके जो बच्चे हैं कुछ के मासूम से, उनकी क्या इस सब में गलती है उस पर तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है आज यूनिवर्स गॉड ने इसी वजह से आपकी आंख खोली होगी, कुछ आपकी स्पिरिट ने ऐसे किए होगा, क्योंकि यहाँ पर मासूमियत का भी मैं देख पा रही हूँ कनेक्शन है। इसी वजह से हो सकता है आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, इसी वजह से आप अपनी लाइफ में फिर से आप वापस लौटना चाह रहे हो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जिसने भी होप किया था, जिसने भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स गॉड और उनसे अब प्रेयर किया था कि मेरे पर्सन मुझे लौटा दो, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से आउट हो जाए, चली जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेयर है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो कंप्लीट हो गया है, वो पूरा हो गया है। अब डिवाइन भी लौटा रहा है आपके पार्टनर को आपके पास। तो बहुत जल्द रीयूनियन का ये कार्ड है। ये ऐसा रीयूनियन का है जो मैरिड को भी दिखाता है, अनमैरिड को भी दिखाता है। लेकिन आप लोगों को अब जो प्यार होगा वो होगा बिल्कुल सच्चा प्योर लव। ठीक है गाइस, तो जो भी नादानियाँ कर रहे थे वो नादानियाँ मैंने देख ली कार्ड के थ्रू। वो नादानियाँ क्या थी? वो थी सिर्फ थर्ड पार्टी। अब क्या है, अब आप नादानियाँ छोड़ के आप हो गए हैं मेच्योर, हो गए हैं समझदार, और आपकी लाइफ में होगी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी हैप्पी सी भर जाएगी आपकी लाइफ। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे मैच हुई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। तो अगर हुई हो तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को और सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ और ऐसे आगे बढ़ती रहूं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हो, अगर आप कर चुके हो तो ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव भरा आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।